हे पार्थ, सुनो, यह जगत अनंत रहस्यों से भरा है। सृष्टि का विस्तार इतना विशाल है कि उसमें विविध रूप और प्रकृतियां उत्पन्न होती हैं। जैसे दिन और रात, जैसे जल और अग्नि, जैसे सुख और दुख, वैसे ही पुरुष और स्त्री के बीच एक तीसरी प्रकृति भी इस जगत में प्रकट होती है, जिसे तुम किन्नर कहते हो। यह सृष्टि केवल दो ही रूपों में बंटी नहीं है। ईश्वर ने इसे विविधताओं से सजाया है। जैसे एक बगीचे में केवल गुलाब ही नहीं, बल्कि अनेकों प्रकार के पुष्प होते हैं, वैसे ही मानव जीवन भी अनेक रूपों में प्रकट होता है। पुरुष और स्त्री उसके मुख्य स्वरूप हैं, परंतु किन्नर भी उसी सृष्टि की अभिन्न कड़ी हैं। किन्नर संतान का जन्म इसलिए होता है कि मनुष्य समझ सके कि जीवन केवल देह का नहीं है। शरीर चाहे जैसा हो, आत्मा तो समान ही रहती है। जब घर में किन्नर संतान जन्म लेती है तो यह स्मरण दिलाने के लिए होता है कि हम आत्मा को देखना सीखें, न कि केवल शरीर को। धर्म यह कहता है कि हर जीव में परमात्मा का अंश है। जब तुम किसी को उसके रूप के कारण तुच्छ मानते हो तो वास्तव में तुम ईश्वर का ही अनादर करते हो। किन्नर संतान का जन्म इसीलिए होता है कि परिवार और समाज करुणा और समानता का पाठ सीख सके। यह जन्म एक परीक्षा है। कौन उसे अपनाता है, कौन उसे ठुकराता है। गीता यही सिखाती है कि ज्ञानी पुरुष रूप, भेद और भौतिक भिन्नताओं में नहीं उलझता। जो आत्मा को जानता है वही सच्चा धर्म जानता है। जब परिवार में किन्नर संतान आती है तो समझना चाहिए कि यह ईश्वर की इच्छा है। यह आत्मा भी उतनी ही पूज्य है जितनी किसी और रूप में जन्मी आत्मा। किन्नर संतान का जन्म समाज को भी दर्पण दिखाता है। समाज में अक्सर लोग उन्हें उपहास और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, परंतु सच्चा धर्म यही कहता है कि प्रत्येक जीव का सम्मान होना चाहिए। किन्नरों को अपमानित करने वाले लोग अज्ञान में जीते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि आत्मा का मूल्य शरीर के रूप से नहीं, बल्कि उसके भीतर की दिव्यता से है। घर में जब किन्नर संतान जन्म ले तो यह घर के लिए अवसर होता है कि वे धर्म का पालन करें। माता पिता को चाहिए कि उस संतान को स्नेह दें, उसका पोषण करें और उसे यह अनुभव कराएं कि वह भी उतनी ही प्रिय है जितनी कोई और संतान। जो ऐसा करते हैं वे धर्मात्मा कहलाते हैं। जो उसे त्यागते हैं वे अधर्म की ओर बढ़ते हैं। ये भी जानो कि किन्नर संतान का जन्म समाज को विविधता का संदेश देता है। यह याद दिलाता है कि ईश्वर केवल एक ही प्रकार की रचना नहीं करता, वह अनंत है। उसकी सृष्टि भी अनंत रूपों से भरी है। जब हम विविधता को स्वीकार करते हैं तभी हम वास्तव में धर्म का पालन करते हैं। हे पार्थ, गीता यह उपदेश देती है कि जो भी जन्म इस पृथ्वी पर होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। किन्नर संतान का उद्देश्य है हमें यह सिखाना कि भेदभाव छोड़ो, करुणा अपनाओ और आत्मा को पहचानो। यह संतान हमें धर्म का असली अर्थ सिखाती है, सभी में ईश्वर को देखना। हे पार्थ, अंत में मैं तुमसे कहता हूँ, किन्नर संतान को बोझ मत समझो। वह परिवार और समाज के लिए वरदान है, क्योंकि उसके माध्यम से लोग अपने भीतर झांकते हैं और यह प्रश्न करते हैं कि क्या हम सचमुच धर्म का पालन कर रहे हैं। यदि हम हर रूप में आत्मा का सम्मान कर पाएं, तभी हम सच्चे धर्मी कहलाएंगे। यही गीता का संदेश है और यही जीवन का सत्य।